अस्सलाम वालेकुम। जब आप सीएसएस या पीएमएस का इम्तिहान दे रहे होते हैं तो आपको अपनी तैयारी के अलावा, इम्तिहान के प्रेशर के अलावा एक और प्रेशर का भी सामना होता है, और वो होता है आउट ऑफ सेंस ग्रुप के प्रेशर का सामना। ये आउट ऑफ सेंस ग्रुप क्या है? ये ग्रुप ये है कि यानी जब आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, आप इनको बताते हैं कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पीएमएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस आउट ऑफ सेंस ग्रुप को एक खौफ होता है कि कहीं बच्चा कामयाब ही ना हो जाए, और वो एक हसद भरे अंदाज में आपसे पूछते हैं कि वो आप इम्तिहान हो गया? आप कहते हैं नहीं जी, तैयारी कर रहा हूँ। फिर आप मस्जिद में कहीं जा रहे होते हैं, महल्ले से गुजर रहे होते हैं, फिर वो दूसरे तीसरे दिन दोबारा मुलाकात होती है, वो पूछते हैं कि सुना फिर वो इम्तिहान दे रही है सी की बने हैं? अच्छा, आप कहते हैं जी अभी करीब है, अब मैं यानी तैयारी कर रहा हूँ, आएगा तो फिर। अच्छा, जब भी आप उनको मिलेंगे ना, वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे, चाहे 2 दिन पहले मिले हो। तो असल में उनको एक खौफ होता है कि कहीं ये कामयाब ही ना हो जाए, और वो अंदर उनके ना ये बात हज़म नहीं हो रही होती, और वो बड़े तंज भरी निगाहों से आपको देख रहे होते हैं, बड़ी तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू भी करते हैं कि ये जनाब सीएसएस मेरे फ़लाँ रिश्तेदार ने दिया था, और मेरे साहब के बेटे ने दिया था, और उससे नहीं हुआ था, और ये और बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ वो आपसे शेयर करेंगे, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस आउट ऑफ सेंस ग्रुप को कैसे डील करना है, मैं उस हवाले से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक हाथी, हथनी और एक कुतिया आपस में दोस्त होती हैं, और दोनों एक वक्त में बैक वक्त हामला हो जाती हैं। कुछ अरसा बाद कुतिया कुछ बच्चों को जन्म देती है, फिर टाइम गुजरता है, वो दोबारा हामला होती है, फिर बच्चों को जन्म देती है। इसी तरह तीसरी बार भी वो हामला होकर फिर बच्चों को जन्म देती है। जब वो तीसरी बार बच्चों को जन्म देती है तो वो अपनी दोस्त हथनी के पास आती है और उससे कहती है कि मैं और तुम एक ही टाइम हामला हुई थी, देखो इस वक्त मेरे दर्जन से ज़्यादा बच्चे हैं, जबकि तुम्हारा कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा, क्या तुम हामला तो हो ना? तो हथनी उसे जवाब देती है कि मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, मेरे पेट में कुत्ते का बच्चा नहीं है, मेरे पेट में हाथी का बच्चा है, और उसमें उसके आने में टाइम लगेगा। तो वो जब रोड पर निकलेगा तो दुनिया उसे रुक के देखेगी, जब वो ज़मीन पर कदम रखेगा तो ज़मीन उसे महसूस करेगी। ये फ़र्क है तुम में, तुम्हारे बच्चे में और मेरे बच्चे में, इसलिए मेरे बच्चे को दुनिया में आने के लिए टाइम चाहिए। मैं आपको ये स्टोरी सुना के ये बात बताना चाहता हूँ कि आप दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया आपको रश की निगाह से देखेगी, और उस वक्त तक पहुँचने के लिए, उस मकाम तक पहुँचने के लिए आपको ये प्रेशर फेस करने पड़ेंगे। ये जो लोग आपको तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू करते हैं, ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास हाथी जितना दिल होना चाहिए, हाथी जितना सब्र होना चाहिए, ताकि आप इन लोगों की फ़जूल किस्म की गुफ्तगू, बक बक जो है, इसको आसानी से जो है वो मतलब एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, और इसको जहन में ना रखें। और कोशिश करें कि आप इन लोगों से मिलना जुलना बंद करें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। और ख़ास तौर पे जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और अपना एक उस्ताद होना हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी आपका उस्ताद है जिससे आप मानते हैं या जिससे तैयारी कर रहे हैं, उसको अपने पेपर हल करके चेक करवाएं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस मतलब तैयारी में किस मकाम पे हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। उससे आपको अपनी तैयारी के बारे में बड़ी रहनुमाई मिल जाएगी, अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने कामयाबी आपसे कितनी दूर है। तो अल्लाह पाक आपको आप पर करम करे, आप कामयाब हों। लोगों की गुफ्तगू जो है, जैसी भी नेगेटिव गुफ्तगू है, आप उस पर ध्यान मत दें, अपने मंजिल पर ध्यान दें, अपने गोल पर ध्यान दें, और लोगों से मेल जोल काम करें। सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ ना करें, ख़ास तौर पे ख़बरें ये फजूल, मतलब आपको सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने होते हैं, ना कि ये इस तरह की ख़बरें कि जनाब आज फ़लाँ जगह हादसा हो गया है, आज ये हो गया और वो हो गया, आज फ़लाँ जगह रक्षा उलट गया है। ये इस टाइप की ख़बरें आपके लिए आम नहीं होती। आपको एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, और जैसे डॉन अखबार के रिकमेंड किए जाते हैं, सब लोग वही रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा मैगज़ीन पढ़ने चाहिए,
तो आपने यानी जो आपका सिलेबस है आप उस पर ध्यान दें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर करम करेगा। मेहनती की जो मेहनत है वो छुपी नहीं रहती। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।